हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 20 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हो और फेदर के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 दिस फेदर चार्म्स से देखेंगे एंड में फरवरी में अगस्त नवंबर। ग्रुप नंबर 1 एंड में चार्म्स से देखेंगे ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर। ग्रुप नंबर 2 दिस इज योर ऑप्शन फेदर। ग्रुप नंबर 3 मार्च जून सितंबर दिसंबर। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट 7 डेज दिवाली का टाइम फ्रेम है। फरवरी में अगस्त नवंबर। आपका बर्थ मंथ सूर्य लिब्रा में चला गया। सूर्य जो है नीच हो गया, बट पॉजिटिव साइन क्या है? गुरु का एग्जॉल्ट होना। गुरु 18 टू 19 अक्टूबर के आसपास एग्जॉल्ट हो चुकी है। अब गुरु तो एग्जॉल्ट नेक्स्ट ईयर में पूरी तरह से होगा। एक ट्रेलर दिखने को मिलेगा। ट्रेलर का मतलब है जैसे मूवी आने से पहले एक ट्रेलर आते हैं ना, तो गुरु कुछ टाइम के लिए मतलब 1 महीने से भी कम गुरु एग्जॉल्टेड रहेगा। देन वो बकरी हो जाएंगे, फिर से वो जमिनी में चले जाएंगे। तो ये जो 1 महीने के आसपास टाइम फ्रेम होगा, एक ट्रेलर दिखने को मिलेगा पॉजिटिव न्यूज़ की। कोई चीज़ें हो सकती कि बहुत गुड न्यूज़ आया बट वो फलित नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या फिर कुछ टाइम के लिए वो रोक दिया गया कि लिस्ट तो निकल आई है, तुम्हारी नाम भी है लिस्ट में, बट अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें 3-4 महीने बाद मिलेगा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कंपनी में जिसकी वजह से ये रुक गई है। पैनल जो है कुछ टाइम के लिए रुक गई है एंड अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें 4-5 महीने मिलेगा, 4-5 महीने बाद मिलेगा। ऐसा इंसिडेंट हो सकता है ग्रुप नंबर 1। बट यहाँ पर ये जो टाइम फ्रेम चलेगा, सूर्य नीच होने की वजह से बहुत सारी, देखिए सूर्य नीच होने की वजह से हमारे आत्मबल कम हो जाते हैं। सूर्य ऊर्जा है, आपका कॉन्फिडेंस भी है, विजडम है। सिर्फ गुरु ही विजडम नहीं है, सूर्य भी है। तो जिसकी वजह से हम अपनी बुद्धिमत्ता का ना ठीक ठाक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं इस टाइम फ्रेम में। तो अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत। ग्रुप नंबर 1 आपने इस फेदर को चूज़ की है एंड यहाँ पर जो एनर्जी है, द टाइम इज़ राइट फॉर क्रिएशन एंड कनेक्शन। फोकस योर अटेंशन इन दिस एरियाज। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि कोई फल पक चुकी है और कोई कनेक्शन फॉर्म करना ज़रूरी है। सोशलाइजेशन इस टाइम फ्रेम में बढ़ेगा। इस टाइम फ्रेम में घर में कैद होने का समय नहीं है। तो पर्टिकुलरली नेक्स्ट 7 डेज़ की भी अगर बात करें तो यहाँ पर कम्युनिटी एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है और नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। थैंक यू। फरवरी में अगस्त नवंबर ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज 20 to 26 अक्टूबर। ओके, मुझे एक ही कार्ड दिखाई दे रही है। मैं इस बॉटम ऑफ द डेक को ले रही हूँ, थोड़ा शफल करेंगे। थैंक यू। 1 टाइम मोर स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज 20 से लेकर 26 अक्टूबर। नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। 1 टाइम मोर स्पिरिट। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। 20 से लेकर 26 अक्टूबर। थैंक यू स्पिरिट। 1 टाइम मोर। बॉटम ऑफ द डेक में आ रही है स्पेस। कुछ चीज़ें एकदम ब्लैंक दिखाई दे रही है आपके लाइफ में बॉटम ऑफ द डेक में। मतलब
कुछ समझ नहीं आ रही है, अनसर्टनिटी, जहाँ पर हमें रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। बट ये ब्रह्मांड का एनर्जी है, इसी ऊर्जा से, इस अंधकार से, ब्लैक होल से ही, ब्लैक होल टू बिग बैंग थ्योरी जो है ये उसको दिखाया गया है कि अभी जो कुछ नहीं दिखाई दे रही है उसी से कुछ निर्माण होने जा रही है, जो अनसर्टनिटी कंप्लीटली ब्लैक है। देखते हैं क्या अनसर्टनिटी इतनी चल रही है आपकी लाइफ में। दिस इज़ द पैशन एंड विद दिस रिफ्लेक्शन। देखिए इसीलिए मैं 2-3 डेक से कार्ड शफल कर रही हूँ, तो एक मैसेज सबके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो दो कार्ड आई है, पैशन और रिफ्लेक्शन, जहाँ पर आपकी एनर्जी, आपकी सैक्रल चक्र, उसको लेकर आप अनसर्टन हो सकते हैं। जैसे कोई रिलेशनशिप को लेकर आप बार बार सोच रहे हो, उसकी मैसेज को पढ़ रही हो, वो मैसेज कब करेगा, वो क्यों नहीं मुझसे बात कर रहा है ठीक ठाक से। ये जो एनर्जी की रिफ्लेक्शन का मतलब है एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट, मैं बार बार फ्लैशबैक कर रही हूँ पास्ट उस इवेंट को, कि वो फिर से ठीक हो जाए, कुछ करेक्शन होकर वो ठीक हो जाए, फिर से वो चीज़ें किसी तरह से रिकवर कर जाए। तो यहाँ पर वो एनर्जी थोड़ी महसूस हो रही है कि आप बार बार उसको याद कर रही हो, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी खुद की सैक्रल चक्र अफेक्टेड हो रही है, ब्लॉक्ड हो रही है। नेक्स्ट है, दिस इज स्पिरिचुअल नार्कोलेप्सी, फॉलिंग एंजल एंड विद दिस डिवाइन फेमिनिन। ओके, एक कार्ड बाय द वे इसको थोड़ी नेगेटिव एनर्जी से देखा जाता है जोड़कर। फॉलिंग एंजल का मतलब है जहाँ पर एक एंजल अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। एंजल के पास पावर है, शक्ति है, ऊर्जा है, स्वयं ऊर्जा को जो इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, अपनी विंग्स का इस्तेमाल ना करते हुए वो नीचे गिरते जा रहे हैं टूवर्ड्स ग्रेविटी। इसीलिए कहा जा रहा है फॉलिंग एंजल, जहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ पा रही हैं और बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक होते जा रही है। बहुत ज़्यादा मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो गाड़ी नहीं है, मेरे पास उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। स्पिरिचुअल नार्कोलेप्सी, फॉलिंग एंजल, जो नीचे की ओर जा रही है, पाताल की ओर जा रही है, पाताल प्रवेश करना जिसको हम कहते हैं, तो वो थोड़ी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। एंड दिस इज़ द डिवाइन फेमिनिन, यू आर द डिवाइन फेमिनिन। बट करंट टाइम फ्रेम में स्पिरिचुअल नार्कोलेप्सी की वजह से फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट आप नहीं कर पा रही है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है ये मैसेज, आपको समझना है तो मैं थोड़ी मोटे शब्द से कहूँ। डिवाइन फेमिनिन क्रिएटिव पावर होती है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं करूँ क्या, आप मुझे बताएंगे तब मैं करूँ, तो ये जो परमिशन ओरिएंटेड होते हैं ये डिवाइन फेमिनिन नहीं होगा। अगर आप बार बार किसी चीज़ की अप्रूवल मांग रही है, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो, सिबलिंग हो सकते, बच्चे, कोई भी हो सकती है, बार बार छोटी चीज़ करने के लिए आप अप्रूवल चाहिए आपको, इसका मतलब है आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी वो डिस्टॉर्टेड है। एंड यहाँ पर थोड़ी वो एनर्जी डिस्टॉर्टेड होता हुआ दिख रही है। नेक्स्ट है, दिस इज रेस्ट, गिल्ट फ्री रेस्ट की ज़रूरत है, गिल्ट फ्री रेस्ट की ज़रूरत है, साउंड स्लीप की ज़रूरत है। ये जो डंडा की जैसे ही इसको दिखाया गया है ना, ये डेथ कार्ड में आपको दिखाई देते हैं टैरो में, है ना। लुक एट दिस कार्ड, डेथ कार्ड में दिखाई देते हैं ये जो सिंबल यहाँ पर है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर एक व्यक्ति की धीरे धीरे विंग्स आ रही है। देखिए कान के पीछे यहाँ पर विंग्स को दिखाया गया है, तो एक पर्सन का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। बट एंड इसीलिए इसको डार्क फेस से भी जोड़कर देखा गया है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है, अगर आप अपने आप को बदल ही नहीं पा रही हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल एक्सटर्नल फैक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आना बंद हो जाएगा। एंड आपको जैसे बोला जा रही है कि गिल्ट फ्री रेस्ट की ज़रूरत है, साउंड स्लीप की ज़रूरत है। अगर आप कोई कह रहा है कि तुम ज़्यादा सो रही हो, तो उससे कहिए कि मुझे ज़रूरत है, इस बॉडी को इस रेस्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट, दिस इज़ फोकस। यहाँ पर आपका फर्स्ट कार्ड आई थी, फोकस योर अटेंशन। लुक एट दिस, यहाँ पर कार्ड थी आपका ऑप्शन कार्ड में, फोकस योर अटेंशन, एंड यहाँ पर भी फोकस कार्ड आई है। कुछ भी अपॉर्चुनिटी अगर इस नेक्स्ट 7 डेज़ में आ रही है, कोई कनेक्शन फॉर्म करने से आपकी कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है, कोई जॉब आपको मिल रही है, या फिर किसी तरह से आपका कुछ तरक्की जुड़ी हुई है, थोड़ी सोशलाइजेशन बातचीत करने से, गो फॉर दिस। आप शुरू में ही प्रेडिक्ट ना करें कि कुछ होगा नहीं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ,
career, work, health, spirituality and love life. Group number 1, next 7 days. One time more spirit. Career, work, health, spirituality and love life. देखते हैं आपका मास्टर कार्ड बता रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ देखिए काम चल रही है, कुछ प्रिपरेशन चल रही है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कामकाज जैसे चल रही है यहाँ पर। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स बताया जा रही है जो काम तुम कर रही हो कीप गोइंग एंड इसको स्टॉप मत करो, उसको गिव अप मत करो। 8 ऑफ पेंटिकल्स हार्ड वर्कर का भी कार्ड होता है। एंड आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स कोलैबोरेशन है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ काम शुरू करिए तो आप दूसरे व्यक्ति को दिखा रही है कि देखिए जो मैंने काम किया, क्या इससे कुछ लाभ हो सकते, क्या इससे कुछ प्रोफेशन बन सकती है। कोई एक्सपर्ट से आपने पूछा एंड उस एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी तरह से आपको एक रास्ता दिखाया कि हाँ ये जो तुम काम कर रही हो इसको प्रोफेशन तुम बना सकते हो, इससे कुछ जुगाड़ होगा, कुछ इनकम अर्निंग्स तुम्हारी हो सकती है। तो स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ कप्स जस्ट लाइक दैट। बट साथ में कुछ व्यूअर्स के लिए इस हफ्ते में हायर अथॉरिटी, स्ट्रेंथ अथॉरिटी कोई बातचीत कर रही है या फिर आप खुद से जाकर बातचीत करें ताकि आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए शायद कोई आसान उपाय निकल कर आए या फिर वो आपकी कुछ मदद करे। यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात करें, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी तो ठीक है बट ट्रैवल के दौरान आप अगर बाहर काम करने के लिए जाते हैं, ट्रैवल के दौरान यू शुड बी लिटिल केयरफुल। बहुत हड़बड़ी ना करें, चाहे वो एस्केलेटर हो, सीढ़ी हो, ऊपर से नीचे आ रही है आप, उस टाइम फ्रेम में हड़बड़ी ना करें, हार्ट का खास ख्याल रखें। एंड बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। देखिए शुरू में मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल नार्कोलेप्सी के कार्ड है जो आपके ऑप्शन का, आपकी फॉलिंग एंजल कार्ड में आए थे। एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स ऐसे देखा जाए तो एक संगम स्थल है। जैसे मान लीजिए 2 नदी मिल रही है, एक संगम स्थल, और चौड़ाई जो होती है वाटर बॉडीज़ एरिया, जहाँ पर लेक एरिया है, बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है, आपको थोड़ी वाटर बॉडीज़ के आसपास बैठना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ माला जाप करना बैठ जाइए, आप दिन भर माला जाप करो, डिवोशन, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। जब आपके अंदर कुछ डिटैचमेंट आ गई है स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग, तो वो फिर से ब्रिज बनने के लिए थोड़ी थोड़ी कर प्रयास करें। एक बाहर में बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश ना करें। वाटर बॉडीज़ के पास बैठिए, जहाँ पर भी, या फिर कुछ भी नहीं तो फाउंटेन, थोड़ा बैठिए उस जगह पर, साउंड को सुनिए और खुले आसमान के नीचे बैठिए। देखते हैं आपकी लव लाइफ रिगार्डिंग, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप कुछ बताना चाहते किसी को, जैसे आपके अंदर बहुत कुछ है कहने को, बट देयर इज़ नो वन टू लिसन टू इट। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोलने को, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स रेडी है टू गिव और टू शेयर, उसके इमोशन को शेयर करने के लिए। एस ऑफ कप्स के साथ रेडी है, बट जो आपकी यहाँ पर एनर्जी है, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से टैरो की एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी सैडो की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बड़कना रून सिंबल जो है, बट ये रिवर्स में आ रही थी। कुछ चीज़ें बर्थ होने वाला है एंड आपको रेडी होना है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कहीं ना कहीं फिर से एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट की बात बता रही है। 2 विंग्स आई है, फिर से एंजल फीदर दिखाई दे रही है। आपको फीदर अगर दिखाई दे रही है, आप कलेक्ट कर रख सकती है, और फीदर जब भी दिखाई दे तो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलिए। एंजल अपनी प्रेजेंस को आपको महसूस करवाना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड है ड्रीम्स। ड्रीम्स एक चैनल हो सकती है, मैसेज चैनल हो सकती है। अपनी फैमिली का, मदर का खास ख्याल रखिए, और फैमिली में जो मेंबर है उनके साथ एक इंटीग्रेशन के मोड पर रहिए। एंड एक हार्ट का एनर्जी आ रही है, हार्ट चक्रा ओपन अप हो रही है, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एक्सप्रेसिव मोड पे आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 20 से लेकर 26 अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। एंड यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट
राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे सूर्य ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुका है लिब्रा में, नीच हो चुकी है, गुरु एग्जॉल्टेड होगा। एंड गुरु जब एग्जॉल्टेड होते हैं मतलब ये हर तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। गुरु एग्जॉल्टेड होने से एक ट्रेलर दिखने को मिलेगा। जैसे मूवी आने से पहले एक ट्रेलर आते हैं, जैसे गुरु 2026 की मिड में एग्जॉल्टेड होगा, पूरी तरह से एग्जॉल्टेड होगा। बट अभी 2025 में 18 अक्टूबर ही एग्जॉल्ट हो चुके हैं, बट ये 0 डिग्री में होगा। एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद ही वो फिर से रेट्रो हो जाएगा, जेमिनी में प्रवेश करेंगे। सो एक ट्रेलर दिखने को मिलेगा अच्छी चीज़ों की। तो इस टाइम फ्रेम में बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें, काम जो है ये हो जाएगा, भले ही गुरु 0 डिग्री में क्यों ना हो, क्योंकि सूर्य भी लिब्रा में है। लिब्रा एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो पब्लिक मसेस को दिखाता है, जहाँ पर सूर्य जो है थोड़ी टाइम के लिए झुक रही है। इसीलिए सूर्य शनिदेव लिब्रा में एग्जॉल्टेड होती है, सूर्य लिब्रा में नीच हो जाते हैं। तो सूर्य कहाँ जा रही है? जैसे एक राजा अपनी प्रजा से मिलने जा रही है, इसीलिए सूर्य लिब्रा में। तब राजा की भांति नहीं जा रही है, राजा देखने जा रही है कि उसकी जो राज्य है उसमें जो प्रजा है वो क्या सुखी है, क्या वो सब कुछ समृद्ध सुख में वो व्यतीत करे जीवन को, वो देखने के लिए राजा एक बार प्रजा की भेष में वो निकल पड़े हैं। तो दैट इज़ सूर्य लिब्रा। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से इसको समझाएं। सो इस टाइम फ्रेम में क्या होती है, सोशलाइजेशन बढ़ जाते हैं। एंड अब सूर्य जब लिब्रा में आते हैं, अब अहंकारी व्यक्ति जिसके सूर्य बहुत एग्जॉल्टेड है वो भी थोड़ी झुक जाते हैं, उसके अंदर ईगो बहुत कम होता है। इसकी वजह से कनेक्शन, कोलैबोरेशन इस टाइम फ्रेम में बहुत होती है। एंड बहुत बुजुर्ग लोगों की मृत्यु भी होती है सूर्य लिब्रा में। इसीलिए आप सुनेंगे कभी कभी दिवाली के पहले के टाइम और दिवाली के कुछ टाइम फ्रेम जो है थोड़ी हमें संभाल कर रखना चाहिए, मतलब संभाल कर चलना चाहिए। इस टाइम फ्रेम में सिचुएशन बहुत नाजुक हो सकती है, हेल्थ रिगार्डिंग इशू आप देखेंगे इस टाइम फ्रेम में। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज के लिए। मैक पे, ओके, री एवल्यूट योर प्रायोरिटीज़, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ व्हाट यू नो लॉन्गर नीड। कि एक बार होता है ना कि लाइफ में एक बार फ्लैशबैक करना ज़रूरी है कि अब मेरी नेक्स्ट लाइफ के लिए, नेक्स्ट के लिए क्या चाहिए, क्या प्रायोरिटी है। मुझे फिर से पढ़ाई करनी है, मुझे कोई डिग्री कोर्स ज्वाइन करनी है, या फिर जो मैं पढ़ाई करी और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। री एवल्यूट करो, एक बार बैठो, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए चुपचाप अपने साथ बैठो खुले आसमान के नीचे। देन देखो तुम्हारी लाइफ में क्या टॉप प्रायोरिटी है, इसी टाइम फ्रेम में वो करना ज़रूरी है, जिसको मैं रोक कर नहीं रख सकती। जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है उसको एक बार देखो, और जो ज़रूरत नहीं है, नो लॉन्गर नीड फॉर यू, जस्ट लेट गो दिस। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम ऑफ स्पिरिट। आप अगर गुरु एग्जॉल्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं उस पर एक टैरो रीडिंग कर दूंगी, और साथ में एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी डिफरेंट ज़ोडिएक साइन के लिए। फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट करंट टाइम फ्रेम में, साथ में रेस्ट, गिल्ट फ्री रेस्ट की ज़रूरत है आपको। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 चार्म से देखेंगे इनमें नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर स्पिरिट। नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर स्पिरिट। नंबर 2 देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ वार्निंग विद दिस डीप मैसेज एंड विद दिस डार्कनेस। ओके,
यहाँ पर जो 2 मैसेज आई है, फर्स्ट कार्ड में है वार्निंग, एक वार्निंग दिया जा रही है, एंड दूसरी है डार्कनेस कि नेक्स्ट 7 डेज़ में, जैसे मैं आपको शुरू में बोल रही थी, सूर्य लिब्रा में बहुत ज़्यादा आत्मबल कम हो जाते हैं, शरीर आत्मा अलग हो जाना चाहते हैं, बॉडी एंड सोल में जो एक कनेक्शन जिससे हम मानव शरीर बनी हुई है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में डार्कनेस की और एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम, जीने का इच्छा ना होना, या फिर चारों तरफ रोशनी तो है बट मेरी लाइफ में रोशनी नहीं है, इसका एक एहसास होना, या फिर कुछ चीज़ों का ना होने का एहसास होना, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस होना। तो वार्निंग किस वजह से दिया गया है? आपके अंदर की डार्कनेस से बाहर आने के लिए एक वार्निंग दिया गया है, कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है यहाँ पर। वार्निंग कुछ नेगेटिव नहीं है, वार्निंग आप अपने आप को जैसे ख़त्म कर रही हो डे बाय डे, नेगेटिव सोच कर, पेसिमिस्टिक थॉट लेकर आ रही हो, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपके अंदर भूख नहीं लग रही है, आप खाना कम खा रही हो, धीरे धीरे दुबलापन आते जा रही है, या फिर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऑर्गन में कुछ दिक्कत हो रही है, बट आप इसको महसूस तो कर रही है बट उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है। आपको लग रही है कि इस डिप्रेशन की वजह से हो रही है, तो आपको आप एक्नॉलेज आप नेक्स्ट 7 डेज़ में करता हुआ दिख रही हो, क्योंकि फर्स्ट मैसेज आई थी रीइवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज़। नेक्स्ट है दिस इज सरेंडर कार्ड, स्काई डांसर। जब कोई सिचुएशन आपकी हाथ में ना हो, 4-8 किसी क्लाइंट ने मुझसे पूछी थी कि मुझे बहुत 7-4-8 नंबर दिखाई देते हैं और 4-8 के सीक्वेंस में नंबर दिखाई देते हैं। अब देखिए इस नंबर का जो एनर्जी यहाँ पर दिया गया है सरेंडर। अब जब ये नंबर आपको दिखते हैं 4-8 एक साथ में, 8-4 और 8-4-7, 7-4-8, इस सीक्वेंस में अगर नंबर आपको दिखाई दे रही है, ये थोड़ी ख़तरनाक है। ख़तरनाक इन द सेंस कि आपकी कंट्रोल में कोई चीज़ें नहीं है, ऐसा कोई इंसिडेंट होने जा रही है और हो रही है आपकी लाइफ में दैट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, जहाँ पर आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। इट कुड बी गुड और इन अ बैड वे, बट मेनली इन अ बैड वे। नॉर्मली एंजल नंबर को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है सबके अंदर। मुझे 12-21 दिखाई दे रही है, मुझे 11-11 दिखाई दे रही है, बट मेरे पास 3 से 4 न्यूमरोलॉजी की बुक्स हैं। अगर मैं आपको कहूँ ना कि आपको 11-11 क्यों दिखाई दे रही है, और यूट्यूब में जो 11-11 की वीडियो भरी पड़ी हुई है जो बुक्स में नहीं लिखा गया है, क्योंकि 11-11 कहते बोलने के मात्र ही सोल में ट्विन फ्लेम एक ही मीनिंग आती है उसकी। बट मैं आपको बताती हूँ जितने भी बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट की बुक्स हैं, 11-11 नंबर का सिग्निफिकेंस बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट है दिस इज लॉस्ट कंपास गेटिंग बैक टू इंटीग्रिटी। कोई जैसे ब्रह्मांड में खो चुका है, वो फिर से एक इंटीग्रेशन की मोड पे वापस आएगा, वो लौट कर आएगा। सो यहाँ पर भी देखिए नंबर 8 का एनर्जी आ रही है, 35 नंबर 8। सो बार बार 8 का 8 सैटर्न से जुड़ी हुई है। सैटर्न का मतलब पेसिमिस्टिक थॉट भी है, डिसिप्लिन भी है, डिले भी है, समटाइम्स डिनायर भी है। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में फिर से एक होम कमिंग एनर्जी लेकर आइए। घर के मेंबर के साथ थोड़ी बैठिए, थोड़ी चाय वगैरह एक साथ पिए, थोड़ी टाइम स्पेंड कीजिए। जैसे आप अपने जीवन को जो आपके हाथ से छूट रही थी, थोड़ी आप उसको सुधारने की कोशिश करो, जोड़ने की कोशिश करो। छोटे छोटे कुछ ऐसे डेली रूटीन को इंक्लूड कर जैसे मैं सुबह जल्दी उठूँ, थोड़ा मैं सुबह उठकर थोड़ी मेडिटेशन कर लेती हूँ। आप देखेंगे मुझे जब मैं आपकी रीडिंग करने बैठी, मैं जस्ट एक लाइव एग्जांपल आपको दे रही हूँ। एक 65 प्लस एक बुज़ुर्ग व्यक्ति एंड उनकी वाइफ, दोनों सेम एज की है, एंड वो अपनी जो ग्रैंड डॉटर है वो उसका ख्याल रख रही है, क्योंकि उसकी जो बहू है एंड बेटा है दोनों जॉब में चले जाते हैं, बट दे आर वेरी हेल्पलेस। मतलब वो ग्रैंड डॉटर का ख्याल रखने वाला हालत में नहीं है। मैं बालकनी से देख रही थी, वो उस हालत में नहीं है, बट फिर भी वो डेली का जो काम है वो लाइफ की एंड तक वो काम करते जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, और हम जब तक ज़िंदा है थोड़ी बेटे का थोड़ी बहू का मदद हो जाए। तो वो कर्म में जुड़ी हुई है।
अगर वो चाहे तो दिन भर सो सकते थे, कि वो हाथ उठाकर बोल सकते थे कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पाऊँगा, बट ऐसा उन्होंने नहीं करा। तो यहाँ पर यही बोला जा रही है, गेटिंग बैक टू इंटीग्रिटी। जो डेली का कर्म है उसको पीठ मत दिखाओ, वट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू नाउ। क्योंकि अगर तुम कर्म को पीठ दिखाओगे तो शनि को पीठ दिखाना, और शनि अगर पीठ दिखा मतलब सैटर्न एरीज में आ रही है, सैटर्न नी और सैटर्न कंबास्ट हो गया, जिसकी वजह से आप कर्महीन होते ही आपके अंदर बीमारी वगैरह लग सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द कार्ड ऑफ फेथ एंड विद दिस कंसासनेस। यही मैं आपको बोल रही थी, फेथ एंड कंसासनेस, कि विश्वास के साथ चेतना जागृत होना कि जो होगा ठीक होगा। अभी के लिए मैं सरेंडर कर रही हूँ, मैं अगर सही रास्ते पे हूँ तो जो मेरे साथ होगा वो बेस्ट होगा, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो फेथ एंड कंसासनेस की एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। चले देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ ग्रुप नंबर 2 के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट। आपके अंदर इस हफ्ते में बहुत सारी भरोसा आता हुआ दिखा, या फिर आप रिक्लेम कर रही हो अपने फेथ को। मेन मैसेज में है 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ शॉर्ट्स आने का मतलब है नेक्स्ट 7 डेज में आप एक होता है ना चुनाव, एक चुन रही हो एक पाथ को। अनसर्टेनिटी है, डेफिनेटली है, डार्कनेस है, डेफिनेटली है, बट फिर भी आप एक पाथ को चुन रही हो। दिस इज़ द 2 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंट्यूशन काम कर रही है, लॉजिक नहीं। आपकी कैरियर वर्क फील्ड को लेकर बात करें, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वांड्स, अबाउट टू एंड ए डिफिकल्ट जर्नी इन योर कैरियर वर्क फील्ड, अबाउट टू एंड। दिस इज़ वेरी गुड साइन। को एक भालू दिखाई दे रही है, बियर, जो बाहर आ रही है, जो बहुत टाइम से जैसे केव में बंद था, जैसे वो शिकार के लिए फिर से बाहर आ रही है, एंड वो रेडी है, फुल पावर के साथ शिकार करेगा, हंटिंग के लिए रेडी है। तो एस ऑफ पेंटिकल जस्ट लाइक जैकपॉट, 10 ऑफ वांड्स, अबाउट टू एंड ए डिफिकल्ट साइकिल। नेक्स्ट विद दिस हेल्थ रिगार्डिंग लॉर्ड का एनर्जी, बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू तो नहीं है, इस हफ्ते के लिए तो नहीं है, बट आपको थोड़ा अपना पैर का खास ख्याल रखिए, अपने हाथ पैर का खास ख्याल रखिए, बोन एरिया का खास ख्याल रखें। कोई घुटने में कुछ दर्द वगैरह हो रही है तो उसका इलाज कीजिए, उसको पेंडिंग ना रखें। बात करते हैं आपकी 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। तो समटाइम्स 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या होती है, बैलेंस को दिखाते, बट दिस नंबर 2 मीन्स अनसर्टनिटी, 2 मीन्स कन्फ्यूजन। तो स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है कि मैं पूजा पाठ करती तो हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा फल मुझे नहीं मिलती है। जहाँ पर लोग एक दिन भी, मेरी पड़ोसी है, एक दिन भी मंदिर नहीं जाते, वो कितना सुखी है। तो बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट होता भी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी फील्ड में दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ की बात करें, स्टार कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट हार्ट ब्रेक हील होता हुआ दिखाई दे रही है, बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अकेले रहने का सिद्धांत ले सकती है, इतनी हिम्मत, इतनी साहस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते में आप काफ़ी ज़्यादा हीलिंग देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन, रिलेशनशिप हील होता हुआ आप देखेंगे। ओके, लेट्स सी। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ये जो रून सिंबल है ये न्यू डॉन को दिखाते हैं, नई सवेरे को दिखाते हैं, नई रोशनी को दिखाते हैं। यहाँ पर लाफिंग बुद्धा आई है, आपको स्माइल करने की ज़रूरत है, या फिर आपके घर में 100 पीस यहाँ पर हो सकता है आप खरीद कर लेकर आए। यहाँ पर ना एक विक्ट्री का सिंबल दिया गया है जो आपकी कैरियर वर्क फील्ड के लिए बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, सो दिस पेंटिकल इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर, इट्स अ जैकपॉट हियर। एंड हाथी आ रही है जो गुरु जुपिटर का वाहन भी है, सो कहीं ना कहीं गुरु का ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ एक्चुअली ब्लैक कैट हियर। ओके, किटी है यहाँ पर, सो पेट को फीड करवाइए। एंड ब्लैक कैट और कैट मेनली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड थोड़ी आइसोलेट, इंडिपेंडेंट, इंट्यूटिव एनर्जी इस हफ्ते में देखने को मिलेगा। एंड ड्रैगन फ्लाई के साथ रिंग जुड़ा हुआ था, तो कोई बंधन से मुक्ति का आनंद है। जैसे मैं आपको कुछ करियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ,
कुछ सबमिट आप कर रही है करियर फील्ड में, कुछ पेपर आप सबमिट कर रही हो, तो ड्रैगन फ्लाई सीजन चेंज को भी दिखाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, आपकी बर्थ मंथ एंड इंट्यूटिवली इस वेदर को आपने चूज़ की है। थोड़ी ट्रांजिट की बात बताते हैं। सन लिब्रा में गोचर करेंगे, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, एंड गुरु एग्जॉल्टेड कैंसर राशि में। गुरु एग्जॉल्ट होगा 2026 की मिड में जाकर, बट इससे पहले 2025 में भी एग्जॉल्ट होंगे, बट 0 डिग्री में होगा एंड कुछ ही दिन के लिए रहेंगे, एंड उसके बाद रेट्रो होकर फिर से जेमिनी में ट्रांजिट करेंगे। तो गुरु जब एग्जॉल्ट होते हैं, इसका मतलब आपके जीवन में लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ब्लेसिंग, संतान कारक भी गुरु है, प्रॉपर्टी, ये हर जगह पर गुरु आपको ब्लेसिंग्स देने वाले होंगे। बट बिकॉज ये 0 डिग्री में है एंड फिर से वो बकरे हो जाएंगे, तो टाइम फ्रेम बहुत लिमिटेड है, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है 2025 में। बट एक राहत ज़रूर है कि एक ट्रेलर देखने को मिलेगा। 2026 में मुझे विशाल रूप में जो मिलने जा रही है, वो 2025 की अक्टूबर नवंबर में ट्रेलर के रूप में दिख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि ये जुपिटर आपकी किस हालत में। अगर आपकी चार्ट में गुरु कंबास्ट हो चुकी है, फिर ट्रेलर वगैरह कुछ दिखने को नहीं मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो 0 डिग्री में कंबास्ट हो चुकी है, या फिर बहुत ज़्यादा रेट्रो कंडीशन में है, या फिर 0 डिग्री में रेट्रो कंडीशन में है, तो इस हालत में ब्लेसिंग्स बहुत छोटी रूप में आ सकते हैं। बट गुरु जिनके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट है, डिग्री वाइज भी बहुत अच्छी सिचुएशन में, इस टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ ब्लेसिंग्स ज़रूर दिखने को मिलेगा। सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज़ की बात नहीं हो रही है। गुरु का एग्जॉल्टेशन ये डेफिनेटली आपके लिए रुकी हुई काम को ये आगे लेकर जाएंगे। ओके, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ की है, एंड मेन मैसेज में है, यूज़ योर कीन परसेप्शन एंड स्किल इन मेकिंग डिसीजन, डोंट डिले। यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं, फैल्कन मैसेज है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसी टाइम फ्रेम में डिसीजन लो। बहुत ज़्यादा डिले मत करो डिसीजन लेने में। अगर आज डिले कर लोगे, आज डिले हो गया, तो भविष्य में जाकर पश्चाताप हो सकती है। देखते हैं क्या डिटेल में मैसेज आ रही है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर। नेक्स्ट 7 डेज। ओके, what's about energy next 7 days for group number 3, 20 to 26th October, next 7 days। आपको 3 की सीक्वेंस में बहुत नंबर दिखाई देते हैं। ग्रुप नंबर 3, 3 to 3 ऐसे सीक्वेंस में। बॉटम ऑफ द डेक में है कंसासनेस, चेतना, जागृत होना। गुरु इंट्रोस्पेक्शन, स्पिरिचुअलिटी को बहुत बढ़ा देगा कैंसर राशि में आते ही। बहुत आप देखेंगे जहाँ पर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मैं उस पिलग्रिमेज में जाऊंगी, मैं टिकट बुक कर लेती हूँ, बहुत टाइम से टिकट बुक करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ ना कुछ रुकावट आ रही थी, हो जाएगा। लव काली, वाओ, माता काली आई ग्रुप नंबर 3, ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है। एंड माता मतलब दिवाली के टाइम फ्रेम में, दिवाली की टाइम फ्रेम में सूर्य लिब्रा में होती है, इसीलिए आप कई कबार देखेंगे कि बहुत सारे साधु संत व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। देह को छोड़ देना, सोल देह को छोड़ देते हैं। बट यहाँ पर माता काली के साथ एक वर्ड आई है, दैट इज़ लव। सो नेक्स्ट 7 डेज में रिलेशनशिप रिगार्डिंग, ये डेफिनेटली डार्क एनर्जी है, बट रिलेशनशिप रिगार्डिंग खासकर आप बहुत सारी ना डोनेशन, चैरिटी, जिन लोगों की तरफ कोई देखता भी नहीं है,
ऐसे इग्नोर्ड पर्सन देखता भी नहीं है, नेक्स्ट 7 डेज़ में आप इन लोगों के लिए कुछ करोगे। ग्रुप नंबर 3, ब्लैंकेट देना हो, फल देना हो, कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, कुछ ना कुछ आप नेक्स्ट 7 डेज़ में कर रहे हो। नेक्स्ट, दिस इज़ द ऑथेंटिक सेल्फ, मैनी मार्क्स। आप जितनी भी आप मतलब होता ना चेहरे के ऊपर चेहरे रखना, तो आप ना एकदम ऑथेंटिक सेल्फ में दिखाई दे रही हो कि मैं जैसे हूँ बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ, किसी के जैसे मुझे बनना नहीं है, मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही सामने वाले को दिखाना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ऑथेंटिक सेल्फ, इवन अगर आपको कोई देखने आ रही है मैरिज रिगार्डिंग, तो आपकी हो सकती है नो मेकअप लुक हो कि नहीं मैं मेकअप कर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन चढ़ाकर एकदम से नहीं जाना है, मुझे जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही दिखना चाहती हूँ। तो वो एनर्जी यहाँ पर थोड़ी दिख रही है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ग्रेटिफिकेशन। एनर्जी स्वतंत्रता का है, एनर्जी सोवर्निटी का है, एनर्जी है क्वीन एंड ए किंग का, एक रॉयल एनर्जी, जहाँ पर आपकी ऑरा बहुत ब्लेस्ड नज़र आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप देखेंगे, आप किसी भीड़ भाड़ एरिया में खड़े हैं या फिर किसी मेट्रो स्टेशन में खड़े हैं, रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, कुछ ऐसे अननोन व्यक्ति को आप देखते हैं कि वो ऐसा नहीं बहुत दिखने में सुंदर है, बट उनकी ऑरा अजीब है कि आप देखते रहते हैं कि ज़रूर शायद कोई नौकरी, बड़ा नौकरी करता है या फिर बहुत अच्छी ख़ानदान से आता है, जैसे परवरिश बहुत अच्छी तरह से हुई है। आपको लगते हैं ना, ऐसा होगा ना, आप भीड़ भाड़ एरिया में कब रहते, क्राउडेड प्लेस में, आप 1-2 व्यक्ति ऐसा लगता है, मैं अगेन कह रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट लुक, इट्स नॉट अबाउट ड्रेस, मैं उस रिगार्डिंग कुछ भी जजमेंट यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ इट्स ऑल अबाउट ऑरा, उसकी चलन, उसकी बॉडी लैंग्वेज। ऐसा हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं बहुत हाईली क्वालिफाइड हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका एक एक्सपेंसिव ऑरा लुक दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, दिस इज़ बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड। यहाँ पर एक कार्ड आई थी कि डोंट डिले, डिसीजन लो, अपनी इंट्यूशन से, अपनी चिंता से चिंतन करो, डिसीजन लो, डोंट डिले। एंड यहाँ पर ना एक दरवाज़ा ओपन हो रही है, पार्टदार एक दरवाज़ा दिखाई दे रही है जो फाइनल गेट है। तो 5-5 का एनर्जी आया हुआ है, तो बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड, एक एक्शन लिया जा रही है। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत बड़ी कोई एक्शन जो दरवाज़ा को ओपन कर रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेथ एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होती है, बिकॉज सूर्य यहाँ पर लिब्रा में होने की वजह से राजा मिलने गई है प्रजा से कि मेरे देश में मेरी जो प्रजा है क्या वो सभी मतलब अच्छी है, सभी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है, ग्रो कर रही है। ये देखने के लिए राजा जब भेष बदल कर प्रजा की भेष बनाकर जाते हैं, वो सन लिब्रा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज सन लिब्रा, जहाँ पर राजा और राजा नहीं है। आप बाहुबली मूवी में देखेंगे, जो अमरिंदर बाहुबली है, जब वो अपनी फैमिली से दूर चले जाते हैं एंड वो प्रजा के साथ रहने चले जाते हैं ना, वो सन लिब्रा है। और जो ऊपर बैठा है, मतलब जो उसका जो भाई है, बड़ा भाई है, जो राजा बना है, वो तो सन एरीज का है, वो तो राजतंत्र से बना है, बट प्रजा ने उनको नहीं चुना है। यहाँ पर एक वो वाइब्स मुझे आ रही है कि आपको प्रजा, मतलब जो लोअर कास्ट होते हैं या फिर जिनकी मतलब इस श्रेणी से, लोअर श्रेणी की लोग आपको बहुत, आप उनकी एक्टिविटीज़, मतलब आप ऐसा कुछ एक्टिविटी उनके लिए कर रही है जिसकी वजह से वो बहुत संतुष्ट है आपके प्रति, एंड वो कह रही है यहाँ पर आपको, वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, जिसकी वजह से शिवलिंग मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रही है यहाँ पर। शिवलिंग और कोई डार्क गॉड गॉडेस, माता काली भी हो सकती, देखिए यहाँ पर शिवलिंग है एंड ट्विन मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट है, माता काली है, महाकाल है। नेक्स्ट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी की भी एनर्जी आ रही है, ये बहुत स्वाभाविक है। सूर्य का लिब्रा में आना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये होना बहुत नॉर्मल है, बट आप अपनी आराध्य अगर आपकी कोई है, उनकी पूजा पाठ छोड़ मत दीजिए। पता नहीं, मुझे ऐसा वाइब्स आ रही है कि आपने सब कुछ बंद कर दी है या फिर ब्रेक लग गई है। ग्रुप नंबर 3 करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट,
कैरियर वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। आपकी मास्टर कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी पेज बड़ी मंथन कर रही है पेंटिकल को लेकर। यहाँ पर भी कुछ डिसीजन की बात हो रही थी, यहाँ पर भी बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड थी। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर कुछ ऐसी पेंटिकल आ रही है आपके पास, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई फाइनेंस रिगार्डिंग हो सकती है, कैरियर रिगार्डिंग, रिलेशनशिप रिगार्डिंग, मंथन ज़रूर करें। एकदम से ना 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 मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा ना करें। कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग बात करें तो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल कार्ड है। दिस इज़ अ डेविल कार्ड एंड विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। यहाँ पर भी देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। 2 नाव पे पैर रखकर हम नहीं चल पाते हैं, 2 नाव ही डूब जाते हैं या फिर हम ही डूब जाएंगे। सो यहाँ पर डेविल एनर्जी विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है कैरियर वर्क फील्ड में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपको करना पड़ रही है। आप कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर भी एक डिसीजन ले रहे हो, इसीलिए ऑथेंटिक सेल्फ कार्ड आई थी कि अब मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा मैं किसी की बात सुनकर मैं कुछ नेगेटिव, कुछ ऐसा काम नहीं करूँगा। आपका ऑफिसर हो सकता है आपको नेगेटिव कुछ करने के लिए बोल रहा है, बट आप कह रहे नहीं, मेरा जॉब भी चला जाए बट मैं ऐसा नेगेटिव काम बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इस जगह पर ना बहुत बोल्ड स्टेप देखने को मिलेगा, जहाँ पर करप्शन के अगेंस्ट में आप खड़े होते हुए दिखाई दे रही है। खासकर स्टूडेंट के लिए मैं एक बात बताऊंगी कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, इस जगह पर आपको थोड़ी ध्यान रखना है। हेल्थ के लिए बात करें, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। हेल्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है, बट नॉर्मली आपको थोड़ी वॉकिंग, थोड़ी इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, थोड़ी ना आपको घर से बाहर जाना है। अगर आप घर में वर्क फ्रॉम होम भी काम करती है, स्टूडेंट है, और कभी कभी होता है ना 7-8 दिन कुछ ट्यूशन वगैरह नहीं होती है, तो आप घर के अंदर ही है, तो उस टाइम फ्रेम में भी आपको घर के अंदर ही थोड़ी पैदल 10-15 मिनट और टेरेस में, रूफटॉप में आपको जाना चाहिए। ओके, थोड़ी खुली हवा में आपको ऑक्सीजन जो है आपको लेनी चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ में उसका खास ख्याल रखें। आपकी स्पिरिचुअलिटी में लॉर्ड कार्ड आ रही है। मैं ये एक बात बताऊंगी, आपकी जो आराध्य है उनका हाथ मत छोड़िए। ग्रुप नंबर 3 मुझे मेल गॉड नज़र आ रही है। फॉर सम दिस इज़ डार्क गॉडेस, काल भैरव भी हो सकती है, माता काली हो सकती हैं, बट लॉर्ड का एनर्जी आया हुआ है। मार्स का एनर्जी है नरसिम्हा, मार्स एंड जुपिटर इन लियो, नरसिम्हा, मार्स राहु इन लियो, तो ये एक नरसिम्हा के जैसे एक एनर्जी होते हैं। तो कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आप इन दिनों शायद टैटू वगैरह बनाने की सोच रहे किसी गॉड गॉडेस की, डेफिनेटली गो फॉर दिस। मैं उसको लेकर कोई बात नहीं कर रही हूँ, बट ब्रेक मत लगाइए। आप अगर छोड़ चुकी है ना, आपको फिर से लेकर आइए बुक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। लव लाइफ की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कोलैबोरेशन में कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। मैं एक और कार्ड पिक करूँगी यहाँ पर, देन मैं चार्म्स से देखूँगी लव लाइफ, क्योंकि 2 ऑफ कप्स कोलैबोरेशन है, बट मून कार्ड बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी एंड फियर दिखाई दे रही है, जैसे किसी से बात करने से डर लग रही है। कोई बातचीत तो करना चाहते हैं आपसे, बट आप थोड़ा आइसोलेट होते जा रहे हैं। लव लाइफ ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली फैमिली में कुछ रिश्ता वगैरह आने की संभावना है नेक्स्ट 7 डेज़ में, या फिर बातचीत होना फैमिली के भीतर, कोई इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन रिलेशनशिप को लेकर, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा गहरी थॉट में है, क्या करूँ ना करूँ, इस टाइप की सोच। ओके, देखते हैं। ओके, यहाँ पर जो रून सिंबल आई है, लुक लाइक फिश, राइट, ये इनहेरिटेंस को दिखाते हैं। ओके, गड़ा हुआ धन को दिखाते हैं, आपके पितरों को दिखाते हैं, उनकी आशीर्वाद को दिखा रही है। यहाँ पर फिश स्पाइसेस का एनर्जी है, 3 फिश लुक्स लाइक 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर सेलिब्रेशन वगैरह कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है, गेट टुगेदर, पार्टी फंक्शन वगैरह। यहाँ पर कुछ फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन जर्नी और फॉरेन कनेक्शन यहाँ पर थोड़ी आ रही है। हनीमून की प्लान हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। आउल आया हुआ है, आउल इंट्यूटिव मैसेज को दिखाते हैं, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, हाई प्रिस्टेस वाला मोड, वर्जिन मोड को थोड़ी दिखाते हैं। जर्नल रीडिंग है, सबके साथ एक ही, मतलब सभी चार्म एक साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, बट आउल यहाँ पर आपकी ऑकल्ट को भी दिखा रही है। नेक्स्ट नंबर 8 और इन्फिनिटी सिंबल, इट लुक्स लाइक इन्फिनिटी सिंबल। ओके, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो चला गया है वो लौट कर आ रही है। आपको अगर आपको लग रहा है कि आपकी शादी नहीं होगी,
तो इसमें इस हफ्ते में आप देखें कोई शादी का रिश्ता आ रही है, आपको लग रहा है वो कुछ चला गया है। दिस इज़ ए लीफ कार्ड। कुछ चीज़ों को लेट गो करने की भी ज़रूरत है, न्यू चीज़ को एम्ब्रेस करने के लिए, क्योंकि इनहेरिटेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको कुछ प्राप्त होने जा रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके, इनहेरिटेंस का मतलब हमें तो संपत्ति नहीं होता, कुछ प्राप्त होने जा रही है, बड़ों से हो सकती है, गिफ्ट्स भी हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।